Hello guys, I am Neeraj Singh. Today I will discuss chemical substances and processes chapter 3 class 7. स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन के साथ कि आपके लिए मैथ्स और एसएसटी का भी वीडियो अपलोड किया गया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी लर्न सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट मैटर एंड इट्स नेचर। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में और उसके नेचर के बारे में। तो आइए एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं मैटर किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद भी होगा, एनी थिंग्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई ए स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता है और जिसका अपना मास होता है मैटर कहलाता है। तो मैटर जो है स्टूडेंट और 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी मैटर होता है इसी तीनों रूप में पाया जाता है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं और उन छोटे पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। और जब एटम कंबाइंड्स होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ पार्टिकल। कोई भी मटेरियल है, अगर वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, यानी उसमें सेम एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, तब हम उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम आगे भी क्लासिफाइड करते हैं 2 कैटेगरी में। एक को कहते हैं एलिमेंट्स और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो एक सेम काइंड के एटम्स से मिलके बने होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आयरन एलिमेंट, वो एक ही तरह का एटम के मिलकर बना हुआ है, वो है आयरन का एटम। आप कितना भी उसको ब्रेक डाउन कीजिए, कितना भी आप उसको तोड़िए, आपको हमेशा एक ही तरह का एटम मिलेगा और वो एटम होगा आयरन का। स्टूडेंट्स, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या है स्टूडेंट्स? एक प्योर सब्सटेंस है और ये प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, और ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के मिलके बने होते हैं। सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल के मिलके बने होते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। ये जो कंपाउंड होता है ना, वो 2 या 2 से अधिक एटम और 2 या 2 से अधिक एटम वो डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और आपस में मिलते हैं। किसे? फिक्स रेशियो में। ये रेशियो फिक्स होना ज़रूरी है। अगर रेशियो फिक्स नहीं होगा तो वो कंपाउंड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं वाटर। देखिए, वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। तो एक ही तरह का एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट भी मिलके बने होते हैं। जैसे वाटर, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वाटर इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर एक कंपाउंड है जो वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं और उसका जो मिलने का जो रेशियो है वो फिक्स होता है। ईच वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जब भी आप वाटर देखिएगा तो उसमें 2 एटम हाइड्रोजन का होगा और 1 एटम जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा, और दोनों जुटेगा तो क्या बनेगा? वाटर का निर्माण होगा। ये मिलने का जो रेशियो है ना, वो क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे हमने क्या कहा, वाटर अब जब भी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा स्टूडेंट्स? वाटर अब जब भी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? वाटर जब भी लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा? वाटर जब भी लिखिएगा तो आप H2O लिखिएगा। यानी हमेशा वाटर जब भी हो, चाहे वाटर कहीं का हो, वाटर पॉन्ड्स का हो, वाटर लेक का हो, वाटर ओशियन का हो, कहीं से भी वाटर लाइएगा तो उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने का जो रेशियो वो फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा? कि जब भी होगा तो हाइड्रोजन का 2 मोल एटम रहेगा और ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 1 एटम रहेगा, तभी वो वाटर होगा। अगर ऐसा लिख देते हैं, क्या H2O2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? H2O2, तो ये वाटर नहीं होगा। भले ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये कंपाउंड है, लेकिन जो वाटर का मिलने का रेशियो है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, वो नहीं है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? कि हाइड्रोजन भी 2 है
और ऑक्सीजन भी क्या है, 2 है। हाइड्रोजन देखिए 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन मिलने का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन 2 तो है लेकिन ऑक्सीजन 1 नहीं है, हाइड्रोजन 2 है। तो ये क्या बन गया, ये दूसरा कंपाउंड बन गया और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, in addition to elements and compound we we also have mixture, यानी एलिमेंट और कंपाउंड के अतिरिक्त हमारे पास मिक्सचर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। तो मिक्सचर किसको कहते हैं, ए मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस। जैसे कि आपने देखा कि कंपाउंड में भी 2 या से 2 से अधिक क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर में भी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होते हैं और मिक्स्ड विथ एनी प्रोपोर्शन। यहाँ वो बात नहीं है कंपाउंड वाला कि फिक्स रेशियो में मिले, ये मिलने का रेशियो जब फिक्स नहीं है तब इसको कहते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर को आप डिफाइन कर सकते हैं, ये मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं और वो जो मिलेंगे वो क्या होंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं मिले, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलेगा। आर द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स कहने का मतलब है कि मिक्सचर जिन जिन सामग्री से, जिन जिन सब्सटेंसेस से मिलके बने हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, आपस में केमिकली जुड़े हुए नहीं होते। जबकि कंपाउंड जो थे उसके जो एलिमेंट थे, उसके जो कंपोनेंट्स थे वो केमिकली बॉन्डेड होते थे, केमिकली कंबाइंड होते थे, ठीक है। तो मिक्सचर का ये डिफरेंस भी हो गया कि मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स होंगे वो केमिकली बॉन्डेड नहीं रहते, केमिकली कंबाइंड नहीं रहते एक दूसरे से। जबकि कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स होंगे वो केमिकली कंबाइंड होंगे। और ए मिक्सचर इज देयर फॉर नॉट ए प्योर सब्सटेंस, इसलिए हम कहेंगे कि मिक्सचर क्या है, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ देख लीजिए, कुछ मटेरियल दिया हुआ है और आपको उसमें से बताना है कि कौन मिक्सचर है और कौन प्योर सब्सटेंस है। जैसे ये खुद से कीजिएगा, एक आपके लिए हम कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। एयर क्या है, एयर प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। तो आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, एयर का डिफिनेशन पढ़े होंगे। एयर इज ए, याद है ना, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। तो ये जो मिलने का जो रेशियो है यहाँ क्या है, फिक्स है क्या, नहीं फिक्स नहीं है, किसी भी रेशियो में मिले होते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये एयर होगा, क्या होगा, ये मिक्सचर होता है। एयर क्या है, एयर जो है वो मिक्सचर है। अब दूसरे को लेते हैं, जैसे आयरन है। आयरन क्या है, एक एलिमेंट है और एलिमेंट क्या होता है, प्योर होते हैं। हमने अभी आपको बताया कि आयरन कहीं से का भी आयरन लाइए, उसको कितना भी ब्रेक डाउन कीजिए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का आइटम मिलेगा, वो मिलेगा आयरन का आइटम। तो आयरन क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। बाकी आप खुद से कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए केमिकल सिंबल, देखिए एलिमेंट जो होता है ना उसको हम सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में डिटेल आप 10 क्लास में पढ़िएगा। जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसको क्या कहते हैं हम, केमिकली सिंबल द्वारा लिखा जाता है। क्योंकि आप कहीं लिखिएगा तो लिखने में उसके कई बेनिफिट हैं कि सिंबल के माध्यम से लिखते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा और रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, तो उसमें आप कैसे दिखा पाइएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, साइंटिस्टों ने क्या किया कि उसके एलिमेंट का एक सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आप देखिए, आपके लिए क्या हाइड्रोजन है, देख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच, ठीक है ना। तो सिंबल हमेशा कैपिटल से, फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है। तो सिंबल सोडियम के क्या है, Na है, ठीक है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो हम आपको बता दें स्टूडेंट्स। और ये गलती जनरली बच्चे करते हैं कि वो देखते हैं कि जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसका जो फर्स्ट लेटर है, अल्फ़ाबेट है, वो उसी से क्या करते थे, उसका सिंबल लिखते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ एच उनको दिख रहा है, इसलिए यहाँ सिंबल क्या लिख दिया, उन्होंने एस लिख दिया। ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको देखते हैं सोडियम लिखा हुआ है तो यहाँ तो उसका सिंबल एस होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही आप एस लिखिएगा वो सल्फर हो जाएगा। इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा, जितना भी कम से कम 20 तो आप याद कर ही लीजिए, ठीक है।
तो देखिए ये सारा चीज़ दिया हुआ, हाइड्रोजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम का Al है, कैल्शियम का C है, पोटेशियम का K है, आयरन का Fe है। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए अगला वीडियो जो हम बनाएंगे आपके लिए, वो बनाया जाएगा केमिकल फार्मूला। तब तक के लिए थैंक यू।